वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का एवं भारत के युवाओं का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ ही समय में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तब तक मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहती हूं। आप सभी के पास इंटरप्रिटेशन की सुविधा है। यदि आप हिंदी में किए जाने वाले संबोधन को अंग्रेजी भाषा में चुनना चाहते हैं तो आप सभी के सामने हेडसेट्स की व्यवस्था है। आप चैनल को चेंज कर आप उसे अंग्रेजी भाषा में भी सुन सकते हैं। यदि आप अंग्रेजी भाषा को हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आप हिंदी का चयन कर सकते हैं। 2 चैनल्स की उपलब्धता है, 1 और 2, और आप सभी के सामने हेडसेट्स की व्यवस्था की गई है। कुछ ही समय में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं हम संसद भवन के संविधान सदन की, जहां आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रीय संविधान दिवस आज 11वां, और अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंचेंगी तो कार्यक्रम वहां पर शुरू किया जाएगा। आज का जो ये अवसर है वो भारत द्वारा संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि का ये प्रतीक है। आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी, और इस दौरान भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और साथ ही दोनों सदनों के सांसद इस कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। और ये सीधी तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। संसद भवन का ये संविधान सदन, ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष, जहां पर ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। और आज के इस कार्यक्रम में जहां एक तरफ राष्ट्रपति का संबोधन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विधायी विभाग द्वारा तैयार 9 भाषाओं में मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया भाषा में भारत के संविधान का भी आज लोकार्पण किया जाएगा। और इसके साथ ही संस्कृति मंत्रालय द्वारा तैयार स्मारक पुस्तिका भारत की संविधान से कला और कैलीग्राफी, उसका भी आज विमोचन इस दौरान किया जाना है। सशक्त और जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक हमारा संविधान। आज हम लगातार संविधान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारा संविधान समय समय पर किस तरीके से मजबूत हुआ है, क्योंकि आज हम अपने संविधान की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साल 2015 में आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था, और आज 11वां संविधान दिवस है। क्योंकि संविधान की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि जो भारत की पहचान है और यहाँ रहने वाले नागरिकों के अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने वाला आज का ये दिन है। आज का दिन गौरवशाली दिवस, और साल 2015 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से हर साल आज के दिन मनाया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ने आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था, और तब से हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, और आज 11वां संविधान दिवस है। हालांकि 2015 से पहले की अगर हम बात करें तो आज के दिन को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारा संविधान जो है वो भारत की एकता और अखंडता का आधार के तौर पर इसे हम देखते हैं। हम मूल सिद्धांत और मूल अधिकारों की बात करते हैं, और ऐसे में संविधान की जो प्रासंगिकता है वो आज भी बनी हुई है, क्योंकि 1949 को जब बाबा साहेब ने सिर्फ संविधान नहीं दिया बल्कि देश को नई चेतना दी, और इस चेतना ने करोड़ों भारतीयों को अपने अधिकारों की बात करने के लिए लड़ने की हिम्मत दी, उन्हें भरोसा दिया कि आप अपने लिए आवाज़ उठाइए। और आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने संविधान की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो आज का दिन बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का दिन भारत की पहचान, अधिकार और जिम्मेदारियों को याद दिलाने वाला ये दिन है। और अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, जहां केंद्रीय कक्ष यानी संविधान सदन में अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति का भी आज अभिभाषण होगा। और ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं
संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत माता की। छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी
मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार आप सभी का, आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी को शत शत वंदन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप मान्यवर कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। संविधान दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष वो पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे।